Welcome students. Today our topic is Bronchiostoma Part 4 for BSc Part 3 students. हमने पूर्व में भी ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा. आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए. जो ब्रेंकियोस्टोमा है इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसको रुधिर संवहन तंत्र भी कहते हैं, ये भली भांति विकसित और तो है ही, किंतु विचित्र भी होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है उसके अंदर पिगमेंट्स तो पाए नहीं जाते और कलरलेस होता है, रंगहीन होता है. इसका मुख्य कार्य भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता है, न कि इसका ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन. फिर इसमें देखेंगे कि हार्ट नहीं पाया जाता और जो सारी ब्लड वेसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रकार की होती हैं. इसमें नाम है आर्टरीज और वेन्स, किंतु आर्टरीज और वेन्स में कोई अंतर नहीं होता. तो कुछ मुख्य बिंदु जिन पर हम ध्यान देंगे वो हैं, जैसे नंबर 1 साइनस विनोसस. आप चित्र में देखते जाइए, बीच के एरिया में लिख रहा है, बीच में देखिए चित्र में साइनस विनोसस, जिसको शिरापात्र भी कहते हैं. ये फेरिंग्स के पीछे या मध्यांतर जो अंधनाल है इसके ठीक नीचे पाया जाता है और छोटी पतली वॉल होती है, इसकी भित्ति होती है इसकी, और ये एक तरीके से कलेक्टिंग वेसल है ब्लड को. नंबर 2 अधर महाधमनी या वेंट्रल एओर्टा. ये आगे की ओर एक सिंगल बड़ी मध्यवर्ती आर्टरी है, एओर्टा है. और आप देखेंगे इसमें कि ये एंडोस्टाइल में सब एंडोस्टाइलर सीलोम में एंडोस्टाइल के नीचे रहती है और वहाँ ये सब एंडोस्टाइलर एओर्टा के रूप में होती है. इसकी जो मसल्स हैं, पेशीय भित्ति, वो रिदमिक संकुचन, आवर्ती संकोचनों के कारण इसमें जो ब्लड है वो आगे की ओर बहता है. अब जब ब्लड आगे जाएगा तो ये किस किस में जाएगा? अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में, और वहाँ पे गिल्स वाले हिस्से में वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसको बल्बाइलस कहते हैं. ठीक है. फिर अफरेंट से जाएगा और इफरेंट वेसल्स के द्वारा बाहर निकलेगा. फिर ये लेटरल डॉर्सल एओर्टा में जाएगा और नेफ्रीडियम को भी प्रोवाइड करेगा ब्लड ये, तो उसको देगा ये नेफ्रिक ग्लोमेरुलस साइनस या ग्लोमस के रूप में. फिर तीसरी बड़ी जो ब्लड वेसल है वो है डॉर्सल एओर्टा. आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए. फिर जो फेरिंग्स के दोनों ओर दो पाई जाती हैं ये डॉर्सल एओर्टा, राइट एंड लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट एंड राइट डॉर्सल एओर्टे होते हैं. इसके अंदर वो आगे की ओर ब्लड देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के द्वारा, और मीडियन डॉर्सल एओर्टा के द्वारा ये मिल जाती है, और पीछे की ओर नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन की ओर ये कॉर्डल आर्टरी बनाती है. तो इनमें जो है ये मायोसील के अंदर भी महाधमनियों में जाती है, मायोटोम्स में भी जाती है, और इंटेस्टाइनल आर्टरीज में ये जाल बनाती है कोशिकाओं का, प्लेक्सस बोलते हैं जिसको. चौथी बड़ी आर्टरी है अमात्र शिरा, सब इंटेस्टाइनल वेन. तो जो दुम से लेकर के से रुधिर एक मध्य कॉर्डल वेन होती है पीछे जो टेल वाले रीजन में, तो वहाँ इंटेस्टाइनल वेन्स होती हैं और ये कलेक्ट करती हैं ब्लड को पीछे की ओर से, और आगे ये जो आंत होती है वहाँ पे एक जाल के रूप में बनाती हैं. इसमें रुधिर आगे को बहता है. पांचवा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. तो ये हेपेटिक शब्द जो है लिवर से आता है, और बीच में आप देख रहे हैं
हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जाल के रूप में दिखाई दे रहा है। छठा है कार्डिनल वेन्स, जिनको प्रमुख शिराएं या कार्डिनल शिराएं भी कहते हैं। ये आगे की ओर एक एकत्रित ब्लड को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है ये, और दोनों ओर शिराएं जो हैं वो ठीक पीछे की ओर कॉमन कार्डिनल वेन के द्वारा, जिसको डक्टस क्यूविराई भी कहते हैं, उनके द्वारा ये देखो आप चित्र में ऊपर की ओर देखिए, एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, और नीचे की ओर देखिए आप दोनों कॉमन हो रही हैं, कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस क्यूविराई के द्वारा मिल जाती हैं। फिर सेवेंथ है पेराइटल वेन्स, जिसको भित्तीय शिराएं कहते हैं। शरीर के जो पीछे जो भित्ती वाला स्किन वाला एरिया है, वहां से एक जोड़ी ये निकलती हैं। फिर जब हम इसको देखते हैं, देखिए आप इसके अंदर इस चित्र को भी बहुत अच्छे से, तो कार्डिनल वेन्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये दोनों ब्लड को कलेक्ट करके ला रही हैं और साइनस विनोसस के अंदर अपना ब्लड दे रही हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। आप कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को अगर देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें साइनस विनोसिस है मुख्य, जहाँ पर ये ब्लड आ रहा है, और ये आ कहाँ से रहा है, डॉर्सल एओर्टा से। और डॉर्सल साइनस विनोसिस किसको दे रहा है, वेंट्रल एओर्टा को। वेंट्रल एओर्टा गिल्स के अंदर अफरेंट ब्रेंकियल वेसल, इफरेंट ब्रेंकियल वेसल और डॉर्सल एओर्टा को दे रहा है। वहां से ये मीडियन डॉर्सल एओर्टा को जाता है, जहां से वो सारे ऑर्गन्स को दे रहा है। इंटेस्टाइनल रीजन में इंटेस्टाइनल प्लेक्सस को, सब इंटेस्टाइनल वेन को, और लिवर वाले रीजन में हिपैटिक पोर्टल वेन से हिपैटिक रीजन में देगा। पीछे कॉर्डल आर्टरी और कॉर्डल वेन में जो पूंछ वाला हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकार से जो इसकी मुख्य वेन्स हैं ये अपन ने देख ली हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और प्रोटोनेफ्रीडिया का मतलब हुआ कि ये एनालिड्स या पॉलीकिड्स के तरीके से जो चपटे कृमि होते हैं उनका जैसा, जबकि ये खुद कॉर्डेट है। तो नंबर 1 इसमें क्या देखेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो एम्फिऑक्सस के अंदर ये प्रोटोनेफ्रीडिया बिल्कुल सिंपल होते हैं, बंद होते हैं, और 90 से 100 तक की जोड़ी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और ये जो किडनी है ये थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखो आप 90 से 100 गिल्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अब आप राइट साइड के चित्र में नीचे की ओर देखिए, तो ये जो किडनी है प्रोटोनेफ्रीडिया की, ये थोड़ी मुड़ी हुई है और हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब बनाती है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर, जिसके द्वारा जो ये इसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको ये बाहर निकालता है। अब इसमें बहुत सारे आपको बंचेस ऑफ सोलिनोसाइट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सोलिनोसाइट सेल्स हैं, जिनको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, इनका नंबर लगभग 500 सोलिनोसाइट्स होते हैं, और प्रत्येक जो सोलिनोसाइट है जिसकी लंबाई 50 माइक्रॉन्स तक होती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं चित्र में कि इसमें एक सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है और फ्लैजिलम दिखाई दे रहा है। तो ये फ्लैजिलम लगातार मूव करता रहता है, इस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि एम्फिऑक्सिस में जो कॉर्डेटा वाले तरीके से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। फिर नंबर 2 है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अगर हम देखें तो एक हेचेक्स नेफ्रीडियम पाया जाता है।
ये भी एक सीधी लंबी नली के रूप में होता है और मुख छत के छत की ओर पाया जाता है। ये इसमें भी सोलिनोसाइट्स पाए जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को ये इकट्ठा करके निकालते हैं। तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में है ब्राउन फनल। ये दो होते हैं, फेरिंग्स के पीछे की ओर पाए जाते हैं। फिर चौथा है रीनल पैपिले। और ये जो रीनल पैपिले हैं ये सेल्स होते हैं छोटे छोटे, और ये कोशिकाएं हैं और फर्श पर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को अगर देखें तो इसका जो तंत्रिका तंत्र है उसमें निम्न मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, नर्व कॉर्ड। इसमें हेड डेवलप नहीं होता है भली भांति। तो जो हम एक लेफ्ट साइड में आप चित्र देखिए, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का इसका जो है इसमें न्यूरल ट्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ये एक बड़ा सारा हो जाता है और सेरिब्रल या सेफेलिक वेसिकल के रूप में होता है। एक रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के रूप में होता है। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है न्यूरोसील, और न्यूरोसील कैविटी है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। और इसमें डॉर्सल डाइवर्टिकुलम, पिगमेंट स्पॉट, इन्फंडिबुलर ऑर्गन ये पाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट है, फर्स्ट सेरेब्रल नर्व है, सेकंड सेरेब्रल नर्व है, और फर्स्ट स्पाइनल नर्व के नीचे देखिए आप वेंट्रल रूट पाई जाती है, डॉर्सल रूट, सेकंड स्पाइनल नर्व। इस प्रकार से देखिए तो इसमें जायंट न्यूरॉन्स होते हैं और न जायंट बड़े बड़े नर्व फाइबर्स के बने हुए होते हैं। तो ये खतरे के समय में जंतु को अचानक एवं बहुत तेजी से कांटेक्ट होने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनकी नर्व्स जो होती हैं वे पेयर्ड नर्व्स नहीं होती हैं, ठीक है। और फर्स्ट टू जो होती है ना, जिनको बोलते हैं सेरिब्रल नर्व्स, और आगे का हिस्सा सिफेलिक पार्ट। फिर हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें प्रत्येक खंड में जो आंत की भित्ति से 2 नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राइट साइड में, आप चित्रों को देखिए, अबाउट सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के अंदर मुख्य क्या क्या है। नंबर 1, आई स्पॉट और ओसिलाई। ये प्रकाशग्राही या फोटो रिसेप्टर होते हैं और ये जंतु को रेत में धंसने या सब दिशाओं से प्रकाश को लेने में और उसको तैरने में मदद करते हैं। इसके अंदर एक पिगमेंट सेल होता है और ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के बने हुए। नंबर 2 है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, शीर्ष्य वर्णक बिंदु। ये सेरिब्रल आई भी कहते हैं इसको, और कहा जाता है इसको। और ये ऊष्माग्राही थर्मो रिसेप्टर का कार्य करते हैं। नंबर 3 है कीपाकार अंग या इनफंडिबुलर ऑर्गन। तो ये मस्तिष्क वाले रीजन के अंदर फर्श की तरफ पाए जाते हैं। लंबी कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं पैच के रूप में, और इनके अंदर एक रीसनस फाइबर निकलता है और ये प्रेशर को मेजर करने में काम में आते हैं, दाब ज्ञात करने में। तो उसको बोलते हैं रियो रिसेप्शन, ठीक है। नंबर 4 है कॉलिकर स्पिट, कॉलिकर की गर्त। ये मस्तिष्क वाले एरिया में जो छत वाला हिस्सा होता है ऊपर का, वहां पर एक कोशिकाओं का डिप्रेशन होता है, वहां पर पाए जाते हैं। और इनका कार्य भी घ्राणीय रसोग्राही ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर माना गया है। 5वां है हैचेक्स ग्रूव। ये मुख छत के जो छत वाला हिस्सा है वहां पर एक खांच होती है, उसको भी अपन संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन मानते हैं। छठा, संवेदी कोशिकाएं, ये सेंसरी सेल्स और पैपिले होते हैं। ये एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी एपिडर्मिस पे, जैसे ओरल सिराय पर, व्हीलर टेंटिकल पर, ठीक है। नंबर 7 है फ्री नर्व एंडिंग्स। तो कुछ जो है संवेदी अंग वो
एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स यानी बाह्य ग्राही होते हैं और कुछ एंटीरोरिसेप्टर्स अंतग्राही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 प्रकार के मुख्य सेंस ऑर्गन्स इस एनिमल में पाए जाते हैं। चित्रों को देख के आप समझते जाइए। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर ब्रैंकियोस्टोमा का समाप्त होता है। थैंक्स।